हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो डियर फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर स्टार्ट था पिछली क्लास में वो था चैप्टर नंबर 10 लोकस। जो अपनी प्रीवियस जो क्लास हुई थी उन क्लास में अपन ने एक तो 8-9 पॉइंट आपको नोट करवाए थे और एक क्या करी थी अपन ने थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम नंबर 10.2। 10.1 में अपन ने क्या सिद्ध किया था, प्रूव किया था एंगल बाई ना परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। और थ्योरम नंबर जो 10.2 थी उसमें अपन ने प्रूव किया था एंगल बाई सेक्टर। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल से और फिर अपन लेंगे अपने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन को। आप तो ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके पास इंग्लिश मीडियम 10th क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों को वीडियो को शेयर करो और उनसे सभी से कहो कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज अपने स्टार्टिंग करते हैं अपने एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। और जिस तरीके से आपको बताया था कि जो भी आप पढ़ोगे आगे इन चैप्टर को स्कूल में तो आप उनसे कंपेयर करना और फिर अपने को दोबारा वीडियो को देख के बताना कि अपन क्या पढ़ा रहे हैं और जो स्कूल में जो दे रखा है वो अपन जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। आज अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है अपना, ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल QBC and triangle RBC, 3 isoscale triangle, 3 isoscale triangle are formed at the same base, at the same base BC. Prove that the point P, Q and R collinear. तो कल अपन ने क्या बताया था कि जो भी अपना थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अपन उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ऑपरेशन। क्या करेंगे, ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी इस तरीके से करेंगे जिस प्रकार से अपन को लैंग्वेज क्वेश्चन में दी हुई है। क्या समझे कि जिस प्रकार से अपने को लैंग्वेज क्वेश्चन में दी हुई है उसी प्रकार से क्या करेंगे अपन, ऑपरेशन करेंगे क्वेश्चन का। और क्वेश्चन का ऑपरेशन अपन किस तरीके से करेंगे देखते हैं बोर्ड पे। ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल RBC, 3 ट्राइंगल दे दिया तुमने। 3 आइसोस्केल ट्राइंगल, जो अपने पास 3 ट्राइंगल दे रखे हैं वो कौन से हैं, आइसोस्केल। आर फॉर्म्ड एट द सेम बेस BC, तीनों जो ट्राइंगल दे रखे हैं उन ट्राइंगल में बेस क्या है, सेम। क्या है, BC। तो अपन ने मान लिया कि ये कोई बेस है BC। बेस क्या है, BC। अपन इससे क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ट्राइंगल से बनाएंगे, ये फर्स्ट माना मैंने P पॉइंट। क्या माना, P पॉइंट। ट्राइंगल बन गया। फिर ये माना मैंने Q पॉइंट, ये भी ट्राइंगल बन गया। और ये मान लिया R पॉइंट अपन ने। कौन सा पॉइंट, R पॉइंट। और ये तीनों एक ही लाइन पे मान रहे हैं अपन और इस लाइन को बोल रहे हैं अपन कौन सी लाइन, L। कौन सी लाइन है अपने पास, L लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट अपने पास क्या हो, कोलिनियर, तो ये तीनों कौन से लाइन पे होने चाहिए, L लाइन पे। और यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। और कोलिनियर्स का हिंदी मीन्स क्या होता है, समरेख, यानी एक ही रेखा पर स्थित या जो एक ही लाइन दे रखी है उस लाइन पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। समझ गए ना। तो अपन प्रूव करेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है P, Q एंड R ये L लाइन पे क्या है, प्रेजेंट है। समझ गए।
तो अपन देखते हैं लैंग्वेज, जो फर्स्ट में क्या बताया था कि क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे किसके हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। 3 ट्राइंगल जो दे रखे हैं, ये कौन से ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल। और जब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल, ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल, और ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल। अब अपने को जो माइंड सेट है उसको रिवर्स में लेके चलना है, किस पे, थ्योरम नंबर 10.1 पे, समझ गए ना, थ्योरम नंबर 10.1। इस तरीके से आपने देखा था और अपन ने इसको क्या प्रूव किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो अपना ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल QBC और ट्राइंगल RBC, तीनों ट्राइंगल कैसे अपने पास, आइसोस्केल ट्राइंगल, तीनों में दो दो जो साइड है वो क्या होंगी, इक्वल। अब अपन आते हैं इस पे, गिवन में जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वो आएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल RBC इज आइसोस्केल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल। मीन्स क्या है इसका, कि टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो PB किसके बराबर आएगा, PC के बराबर। सेकंड, QB किसके बराबर आएगा, QC के बराबर। और RB किसके बराबर आएगा, RC के बराबर। समझ गए ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या है अपने, आइसोस्केल, तो टू साइड्स क्या होंगी अपनी, इक्वल। और जब इक्वल होंगी तो ये अपन लिख दिया, PB बराबर PC, QB बराबर QC और RB बराबर RC। ये अपने पास क्या था, गिवन। उसके बाद क्या आता है, टू प्रूव में देखते हैं कि अपने को क्या सिद्ध करना है। अपने को प्रूव क्या करना है, P, Q एंड R आर कोलिनियर। P, Q and R is कोलिनियर। और कोलिनियर का मीन्स क्या है, कि तीनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित या सररेख। समझ गए ना। अब अपन देखते हैं प्रूफ। क्या देखते हैं भाई, प्रूफ। जब अपन प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ में अपनी जो थ्योरम 10.1 थी उसको आप क्या करोगे, दोबारा से याद करो एक बार, कि थ्योरम जो 10.1 थी अपन ने प्रूव किया था कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जब तीनों BC के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन पर स्थित होंगे, कि P, Q एंड R लाइज ऑन सेम बेस BC। तो अपन अपने थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तीनों ट्राइंगल क्या है, चलो पॉइंट से लिखते हैं। पॉइंट P, Q एंड R इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC। कि जो तीनों पॉइंट से जो अपन लाइन खींच रहे थे, लाइन सेगमेंट, वो क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे, सेम बेस BC पे। और तीनों परपेंडिकुलर या 3 परपेंडिकुलर जब हो सकते हैं जब ये तीनों क्या हो, कोलिनियर। तो ये अपना किससे था, ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में अपन लिख देंगे बाय थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1। और जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो P, Q एंड R इज लाइज ऑन लाइन सेगमेंट BC, नहीं सॉरी, लाइन सेगमेंट L, कि P, Q एंड R इज लाइज ऑन लाइन L। और जब ये L लाइन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे,
तो ये थ्री क्या होंगे बेटा, कोलिनियर। समझ गए ना, तो थ्री क्या होंगे, कोलिनियर। और वैसे ही आप देख सकते हो यार, ये तीनों आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो ये क्या बन जाएंगे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन किस पे, एंड पे। तो लास्ट में अपने को लाइन लिखनी है, पी क्यू एंड आर इज lies on line L, so P, Q and R is collinear। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था लास्ट में कि P, Q एंड R इज कोलिनियर। समझ गए ना, तो क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे, मैं आस यही करता हूं आपसे। और ध्यान रखना, जो भी थ्योरम से रिलेटेड अपना क्वेश्चन आएगा उसका क्या करेंगे अपन, लैंग्वेज के आधार पे ऑपरेशन करेंगे। समझ गए ना, लैंग्वेज को पकड़ते हुए जितना लैंग्वेज को आप समझोगे उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, आंसर आएगा। समझ गए ना। चलो अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, और आप ये जितना भी अपन नोट करवा रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन, इनका जो अपना रजिस्टर है ये अच्छी तरीके से आप सुरक्षित रखोगे। ये काम कब आएगा, जब आपकी स्कूल में चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 10। समझ गए, तब आप कंपेयर करेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। उस टाइम आप बताना, या तो स्कूल में बता देना या अपने पेरेंट्स को बताना कि स्कूल में क्या चल रहा है। ठीक है ना। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करेंगे। जो भी अपना एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसका करेंगे अपन ऑपरेशन, और ऑपरेशन भी करेंगे अपन लैंग्वेज के हिसाब से। ऐसे मत कर देना डायरेक्ट ऑपरेशन कर दो, लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, द बाइसेक्टर of angle B and angle C of a quadrilateral ABCD meet at P point. Prove that point P is equidistant from opposite sides AB and CD। समझ रहे, कर दोगे ऑपरेशन? अरे अब तो कर सकते हो ऑपरेशन, नहीं इसके बाद का तो अपने को प्रूव करना है। ऑपरेशन तो पहले जो दिया हुआ है ना, प्रूव डेट से पहले उसका करेंगे अपन। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। कल समझाया था अपन ने कि बाइसेक्टर एंगल का क्या होता है, कि कोई भी एंगल को कोई लाइन 2 इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड, वो उसका क्या होता है, बाइसेक्टर। और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ये अपन ने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, बना दिया ए बी सी एंड डी। टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या मिल रहे हैं, दोनों क्या है, ये बाइसेक्टर, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, और ये पार्ट भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। समझ गए। अपने को प्रूव क्या करना है भाई, अपने को प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों साइड से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। किस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं एक कंस्ट्रक्शन से एक लाइन खींच रहा हूं, कि कंस्ट्रक्शन से मैं एक लाइन खींच दी, मैंने ये खींच दी और परपेंडिकुलर डाल दिया,
ये भी क्या होंगे परपेंडिकुलर और ये भी क्या होंगे परपेंडिकुलर। क्यों? अब अपन प्रीवियस क्लास में जाते हैं। थ्योरम 10.2, कौन सी थ्योरम? 10.2। भूल जाओ सभी को, इन सभी को भूल जाओ और यहां से देखो कि जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग कर रही है और एंगल को क्या कर रही है? इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो ये दोनों क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस। क्या होती है? इक्वल। और फिर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये क्या बन गया अपने पास? एंगल बाइसेक्टर। और ये जब एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये इसके भी इक्वल है इस लाइन के, और ये इस लाइन के भी इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? इक्वल। और चलो देखते हैं अपन। एल पॉइंट मान लिया, एम पॉइंट मान लिया और एन पॉइंट मान लिया। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है? गिवन। गिवन क्या है? दे रखा है गिवन। गिवन में क्या दे रखा है कि अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके जो एंगल हैं बी और सी का बाइसेक्टर कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? पी पॉइंट पे। तो लैंग्वेज लिखेंगे अपन गिवन की, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पी पॉइंट। कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं भाई? पी पॉइंट पे। समझ गए ना? कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? पी पॉइंट पे। और सेकंड, पी एम परपेंडिकुलर किस पे है? पी एम परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पे। और पी एन परपेंडिकुलर किस पे है भाई? सी डी पे। तो ये अपने को क्या था? गिवन। समझ गए ना? अब अपने उसके बाद क्या आता है? टू प्रूव। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, किससे? अपोजिट साइड से। तो मींस पीएम किसके इक्वल होना चाहिए? पीएम किसके इक्वल होना चाहिए? पीएम के। तो टू प्रूव में अपन देखते हैं। टू प्रूव, पीएम किसके बराबर प्रूव करना है अपने को? पीएन के बराबर। कंस्ट्रक्शन में क्या किया था आपने? कंस्ट्रक्शन में अपन ने किया था कि एक परपेंडिकुलर डाला था, कौन सा? पीएल। किस पे? लाइन बीसी पे। ये क्या थी अपनी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या आता है अपना प्रूफ। उसके बाद क्या आता है अपना प्रूफ। अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रूफ से कि अपने को क्या दिया हुआ है और क्या अपने को सिद्ध करना है। तो अपने को ये पता है कि जो P पॉइंट है ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल B का। तो थ्योरम 10.2 को रिवाइज करोगे आप। पॉइंट P इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। और जब ये एंगल B का बाइसेक्टर है तो दो ट्राइंगल बन गए PMB और सेकंड PLB। दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। अपन पहले कर चुके। और जब दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों साइड क्या आएंगी? इक्वल। PM बराबर PL। इक्वेशन फर्स्ट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम नंबर 10.2। सेकंड, जो P पॉइंट है वो बाइसेक्टर किसका है? एंगल C का भी है। पॉइंट P इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। जब एंगल C का भी बाइसेक्टर है तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। कल अपन ने प्रूव कर लिया था ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो PN बराबर PL, PN बराबर PL। इक्वेशन सेकंड। अब देखो PL किसके बराबर है? PN के बराबर। PL किसके बराबर है?
पी एन के बराबर। ये दोनों जब इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में ये दोनों बराबर है तो ये क्या लेंगे अपन, पी एम। ये दोनों बराबर है तो यहां क्या लेंगे अपन, पी एन। तो ये अपने को क्या करना था, प्रूव। समझ गए ना, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थे दोनों अपने एग्जाम्पल। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अपन अभी मौजूद है, एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर हमेशा आपके साथ रहेगा। समझ गए ना। आप एक कमेंट है ना, हमारे लिए एक क्या होगी, चेतावनी। आप जैसे ही क्या करोगे, कमेंट करोगे, हम उस क्वेश्चन या एग्जाम्पल की वीडियो एक पर्सनल बना के आपको शेयर करेंगे। ठीक है ना। निःशुल्क शिक्षा है ये, बिना पैसे की। अगर आप ये भी प्राप्त नहीं कर सकते तो ये समझना आप जिंदगी में तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। कि आप अपने घर बैठ के क्लासें ले रहे हो और फिर भी आप नहीं पढ़ सकते ना, तो नहीं पढ़ सकते आप। ये मेरा वादा है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ दो। अपने गार्जियंस को इस तरीके से वो मत करो कि वो भी बेचारे आप पर आशा लिए बैठे कि हमारे बच्चे एक दिन ये बनेंगे, एक दिन वो बनेंगे, और आप क्या कर रहे हो, केवल टाइम पास। 1 मिनट की वीडियो चला के देखी और उसको छोड़ दिया। समझ गए ना। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इस टाइम आपके पास खोने के लिए केवल नेट है बस। कि जियो का नेटवर्क आ रहा होगा, आप घर बैठ के आराम से अपनी स्टडी कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो अपन करवा रहे हैं। और 30 जून को जिनका पेपर नहीं हुआ है 10th क्लास का, उनका फिक्स है। उस दिन याद आएंगे हम भी, और स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे थे वो भी, कि हाँ यार सही कह रहे थे कि काश मैं पढ़ लेता। 1 साल बेकार जाएगी, साथ में पैसे जाएंगे, और 5 लाख तो पहले वालों से आप पीछे हो जाओगे, 5 लाख आपके साथ और आएंगे नहीं। आपके साथ वाले 11th क्लास में हो जाएंगे और आप बैठे रहोगे 10th क्लास में। तो उस टाइम आपकी क्या दशा होगी आप सोच सकते हो पहले। ठीक है ना। चलो, तो ये था एग्जांपल नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। 10.1। जैसे भी आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है ये। आप पैसे दे के पढ़ सकते हो, मानता हूं, क्योंकि आपके भाई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। लेकिन जो मेरे भाई बंधु मेरी तरह हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो इतना तो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के। और फिर भी आप नहीं कर सकते हो तो भाई आप खुद समझ लो क्या हुआ आप। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई अपनी। इसमें 2 एग्जाम्पल है भाई। अब जो अपन ने नोट लिखवाए थे फर्स्ट में, जो 8 नोट करवाए थे, जिसमें 10 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का नोट था, एक से बढ़ के एक नोट था उसमें, और एक एक नोट की कीमत बढ़ती हुई जा रही थी। स्टार्टिंग 10 से थी और लास्ट अपना 2000 तक का नोट था। और वो नोट अब काम आएंगे जब आप बाजार के अंदर जाओगे। और अब अपन बाजार के अंदर जा रहे हैं तो देखो, अपना पहला नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप देखते हैं अपन, और डायरेक्ट अंगुली पे आंसर दोगे आप, डायरेक्ट अंगुली पे, अगर आपने नोट याद कर रखे हैं तो, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अपना फर्स्ट दे रखा है, पहले का फर्स्ट है। चलो बुक्स आपके पास होंगी, मैं डायरेक्ट इनको प्रूव करवा के देखता हूं कि दी सेट ऑफ पॉइंट equidistant from given line is also a line। समझो, the set of the point equidistant from the given line, कि अपने पास क्या दे रखी है, कोई लाइन दे रखी है, और इस लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंटों को क्या है, सेट। इक्विडिस्टेंस मान लिया 2 मीटर पे एक पॉइंट ये है, 2 मीटर पे एक पॉइंट ये अपना,
2 मीटर पे एक पॉइंट ये है और 2 मीटर पे ही एक पॉइंट ये है, सभी इक्वी डिस्टेंस है। और जब अपन इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो लोकस में क्या बनेगा, ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और क्या नहीं बनेगा, केवल लाइन। क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। क्या नहीं बनेगा, लाइन। तो इसमें अपना आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। चलो मैं, क्यों, क्योंकि लाइन नहीं बनेगी, क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। भाई बना के देख लो, ये भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है सभी, तो क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। समझाया था ना अपन ने, अपना नोट नंबर शायद 3 था ये, कि कोई लाइन है और इससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंटों के सेट का लोकस क्या होगा, पैरेलल लाइन। और 2 पैरेलल लाइन है, उससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का सेट क्या होगा, पैरेलल लाइन। समझ गए ना, नोट काम आ रहे हैं। चलो तो सेकंड देखो, ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट नोट उठा के देखो कि अपने पास प्लेन में ये कोई क्या है, एक सर्टेन पॉइंट, और इससे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट मान रहे हैं अपन, तो क्या बनेगा, एक सर्किल। क्या बनेगा, सर्किल। तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू। कौन से नोट से, नोट नंबर 1। समझ गए ना, कि कोई प्लेन में अपने पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और इससे इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पे कोई पॉइंट है, और उन पॉइंट को अपन जब ज्वाइन करेंगे तो लोकस क्या बनेगा, अपना एक सर्किल। समझ गए, ये था अपना नोट, क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ 3 पर। नोट का साइज और मूल्य दोनों बढ़ते हुए जाएंगे भाई, नोट का साइज भी बढ़ेगा और मूल्य भी बढ़ेगा जब अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा दे रखा है अपने को, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ओनली व्हेन दे आर नोट। ध्यान रखना, लैंग्वेज का ऑपरेशन करना है अपने को, और लैंग्वेज को पकड़ के चलेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि 3 पॉइंट क्या है, सररेख, एक रेखा पर। दे आर नोट द एलिमेंट ऑफ देयर ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। क्या समझे, कि ये कोई अपनी एक लाइन है और ये 3 पॉइंट है, ए बी सी, तो ये कोलिनियर तभी हो सकते हैं जब ये इस लाइन के क्या होंगे, सेट। और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है नोट। क्या दे रखा है, नोट। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और उसका डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे अपन, यानी जो भी उसका विवरण देना अपने को, उसमें क्या आएगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इज पॉसिबल टू, कि द सेट ऑफ दीज लाइन, कि इस लाइन के क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, नोट। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। भाई कोलिनियर, यहाँ कोई पॉइंट है तो कोलिनियर हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो सकता। केवल इस लाइन पे जो होंगे वो ही क्या होंगे, कोलिनियर। और जो लाइन पे होते हैं वो इस लाइन के क्या होते हैं, सेट। तो ये था अपना 3 नंबर। 4 नंबर देखते हैं अपन, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन विल बी ए पैरेलल लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ध्यान रखना, माइंड की बत्ती गुल कर देगा क्वेश्चन, और आपका आंसर ट्रू आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक नोट लिखवाया था, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग होगा। देखो क्यों, ये कह रहे हैं कि द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस। क्या दे रखा है, 2 लाइंस। तो ध्यान देखना, 2 टाइप बनेंगी इसमें, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। फर्स्ट टाइप तो क्या हो सकता है कि 2 लाइन पैरेलल हो सकती है। क्या हो सकती है, पैरेलल। और जब इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लेंगे तो अपने पास कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। समझ गए कि 2 लाइन से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, सही बात है, पैरेलल लाइन बनेगी, जो कि अपने क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन गलत बात है, लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। कौन सी, इंटरसेक्टिंग। और जैसे लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या होगा, बता सकते हो। थ्योरम नंबर 10.2, एंगल बाई सेक्टर। क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर। तो ये डिपेंड करेगा किस पर,
लाइन की सिचुएशन पर। किस पर डिपेंड करेगा? लाइन की सिचुएशन पर। अगर टू लाइन पैरेलल है तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या आएगा? पैरेलल लाइन। और अगर टू लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या आएगा? एंगल बाई सेक्टर। तो आंसर क्या आएगा अपना? फोर्स। क्या आएगा? फोर्स। और लास्ट और देखते हैं अपना भाई, जिस दिन आप ऑपरेशन करना सीख जाओगे उस दिन क्वेश्चन ये कहेगा कि ऑपरेशन किए बिना ही मैं आपको आंसर दे दूंगा। समझ गए ना? तो ऑपरेशन करना सीखो आप। अपन देखते हैं इसका फिफ्थ टाइप जो दे रखा है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अपन ने देखा था कि अपने पास 2 पॉइंट्स हैं और इनसे इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट होगा यानी इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या बनेगा अपना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कौन सी थ्योरम थी? थ्योरम नंबर 10.1। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज अपन ने एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट थे उसके आप अपने 5 टाइप देखे थे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए कि जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास चलेगी आपके पास क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना? और ये जो बहम है ना जिनके बच्चों के कि 30 जून को जिनका पेपर नहीं हुआ है 10th क्लास का, 30 जून को पता चलेगा कि क्या होगा। तो अब भी 1 मंथ है अपने पास। समझ गए ना? 1 मंथ में आप इतना पढ़ सकते हो जितना आप पिछले 6 महीने में नहीं पढ़े। हमसे जुड़े हो, एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर से जुड़े हो। और ध्यान रखना, विश्वास होना चाहिए आपका हम पे ऊपर। अगर आपका विश्वास हमारे ऊपर है ना तो हम आपको टीचिंग में और भी बेटर देने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप। अगर आप एक एक बच्चे को जोड़ते हो, आप जितने भी जुड़ रहे हो, अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल में एक एक को जोड़ते हो तो हमारे लिए ये बहुत खुशखबरी की बात होगी। आपका कुछ नहीं जाएगा। ये केवल निःशुल्क शिक्षा है जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। और आप अगर निःशुल्क शिक्षा में भी नहीं पढ़ सकते ना तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ सकते। ये मेरा वादा है। ठीक है ना? तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। बस इतना ही पढ़ लीजिए जो 9th से 10th में हुए। बहुत है, अपने पास 6 मंथ का टाइम आएगा भी। और जिनका 10th क्लास का पेपर जो बच रहा है ना उसके लिए अपन थोड़ा फास्टली पढ़ा देंगे। ठीक है? थैंक यू।